प्रसाद यादव अगर बाहर रह गए तो भाजपा को पानी पिला देंगे। कि लालू प्रसाद यादव का शरीर अगर कहीं खड़ा होता है ना तो वहां पर दो चीज जुड़ जाता है, एक को बोलते हैं एम, दूसरे को बोलते हैं वाई। लालू यादव अंकित जी अपना कुर्ता खोलते हैं, अपना गंजी खोलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि कुर्ता पहन लेते हैं और कुर्ता के ऊपर से गंजी पहनते हैं और लोग को कहते हैं कि नीचे वाला अब ऊपर रहेगा। कि 24 का चुनाव का मुद्दा मंदिर नहीं होने वाला है, मुसलमान नहीं होगा, बेरोजगारी होगा। और अगर बेरोजगारी पे बात हुआ तो लालू यादव खड़ा होते हैं और कहते हैं कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला। और वही शख्स बोला था कि मोदी जी धीरे बोलिए नसवा फट जाएगा। अट्रैक्ट जो करता है युवाओं को वो लालू यादव है। लालू यादव सही में कोई गाजर मूली नहीं है। लालू यादव पर बहुत आरोप लगा, लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, लालू यादव जैसा नेता ना पहले कभी हुआ था, आज बस है और ना कभी आगे होगा। आप अमित शाह को बुला लीजिए, आप चाणक्य को बुला लीजिए, लालू यादव जब तक जिंदा है वो आदमी आरजेडी का एक विधायक नहीं टूटेगा। लालू यादव वो नेता है जिसने हमको बोलना सिखाया। लालू यादव नहीं, हमें वो इंसान है जिसने हमें खड़ा होना सिखाया। और लालू यादव आज भी आदरणीय है और कल भी आदरणीय रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा। अब भाजपा इस बात को जानती है कि लालू प्रसाद यादव अगर जेल के बाहर रह गए तो वो ऐसा माहौल बना देंगे कि भाजपा पानी पी लेगी, फिर भी उनको कई ऐसे राज्य वहां हरा नहीं पाएगी। और लालू इकलौता एक शख्स है जो पूरे केंद्र की सरकार में घूम घूम कर पूरे भारत के सारे राज्य में जा जाकर सारे पार्टियों को इकट्ठा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले तक जेल के बाहर रह गए तो दो बात होगा, पहला कि सारी विपक्षी पार्टियों को लालू यादव अकेले जोड़ सकते हैं और दूसरा बिहार और झारखंड से बीजेपी का सफाया तय है। लालू यादव वही बाला साहब ठाकरे हैं बिहार के लिहाज से। जिस दिन लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे इतना बड़ा बड़ा खेल होगा, इतना बड़ा बड़ा यादव लोग भी हो सकता है विरोध कर दे। 90 का वो दशक और बिहार की राजनीति के क्षितिज पर एक ध्रुव तारा का उदय होता है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। 90 के दशक से लेकर अभी तक लालू यादव किसी न किसी प्रकार से बिहार की राजनीति में पूरे तरीके से एक्टिव हैं। अगर छोड़ दें पिछले 5-6 साल की बात तो लालू प्रसाद यादव लगातार बिहार के पॉलिटिक्स में एक ध्रुव तारा की तरह चमकते रहे। और ये पिछले 5-6 साल की बात करें तो लालू प्रसाद यादव या तो फिर अपने बीमारी या फिर जेल या फिर राजद के पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव के उभार के कारण पॉलिटिक्स से बाहर रहे हों और एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर रहे हों। लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव फिर से वापसी उनकी हुई है, राजद के कैडर में एक बहुत ही धूम का माहौल है। खूब ज्यादा उनके समर्थक जो हैं काफी उत्साहित हैं। लेकिन एक खबर इसी बीच निकल कर आ रही है कि 2018 का एक मुकदमा था सीबीआई के द्वारा जिसमें कि उस वक्त के तत्कालीन जो सांसद थे जगदीश शर्मा को देवघर कोषागार मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं लालू प्रसाद यादव को इसमें 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। और सीबीआई का खेल देखिए कि सीबीआई है जो इस वक्त अब एक अर्जी लेकर गई है कि उस वक्त जगदीश शर्मा को 7 साल का सजा क्यों हुआ था और लालू यादव को 3.5 साल की सजा क्यों हुई थी। और इसी को लेकर ऐसा लग रहा है कि लालू यादव को एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। और इसी पे हमारी चर्चा में हमारे साथ बैठे हैं मेरे सहयोगी प्रशांत राय। मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सीबीआई को ये 4 साल बाद क्यों याद आया? 2018 का ये जो मामला है 2022 में क्यों याद आया? 1.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है अंकित जी, और इसीलिए याद आया है कि लालू प्रसाद यादव अगर बाहर रह गए तो भाजपा को पानी पिला देंगे। आप गौर करिएगा, बहुत लोग ये कहता है कि तेजस्वी यादव के आने से राजद बहुत मजबूत हो रही है और जो पॉलिटिक्स लालू करते थे उससे बढ़िया कर रहे हैं तेजस्वी। कहीं ना कहीं एक आध दो पक्ष में सही बात है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का शरीर अगर कहीं खड़ा होता है ना तो वहां पर दो चीज जुड़ जाता है, एक को बोलते हैं एम, दूसरे को बोलते हैं वाई। अब भाजपा इस बात को जानती है कि लालू प्रसाद यादव अगर जेल के बाहर रह गए तो वो ऐसा माहौल बना देंगे कि भाजपा पानी पी लेगी, फिर भी उनको कई ऐसे राज्य वहां हरा नहीं पाएगी। और लालू इकलौता एक शख्स है जो पूरे केंद्र की सरकार में घूम घूम कर पूरे भारत के सारे राज्य में जा जाकर सारे पार्टियों को इकट्ठा कर सकते हैं और सबको इस बात पर मना सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी या भाजपा को हराना है तो हम सबको साथ आना होगा। एक बात पे अब सब लोग चर्चा करता है मोहित जी, अंकित जी, कि कैसे कैसे बदलता है राजनीति। लालू प्रसाद यादव, पता है क्या, बिहार का लोग कन्विंसिंग पावर बहुत तगड़ा होता है। लालू प्रसाद यादव ने पूर्व में ऐसा बहुत बार किया है। अगर लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के पहले तक जेल के बाहर रह गए तो दो बात होगा, पहला कि सारी विपक्षी पार्टियों को लालू यादव अकेले जोड़ सकते हैं और दूसरा बिहार और झारखंड से
बीजेपी का सफाया तय है। झारखंड के पलामू में गए थे आप सुनवाई के लिए लालू यादव जी, और वहां पर 3 दिन वो रुके। सुनवाई था 2 घंटे का, 3 दिन रुकते हैं। झारखंड के सारा विधायक, सारा मंत्री, आरजेडी का पुराना कैडर वहां आता है, लालू जी से मिलता है, और लालू जी कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, हम आ गए हैं और आपकी चिंता हमको है। लालू यादव झारखंड में भी आरजेडी को 2 साल में मजबूत कर देंगे। बिहार विपक्षी पार्टी सबसे बड़ा दल तेजस्वी यादव, तो लालू प्रसाद यादव के बाहर रहने से भाजपा डरती है। भाजपा ये बात जानती है कि अगर लालू यादव बाहर रह गए तो मंच पर खड़ा जब वो आदमी हो जाएगा ना, तो ऐसा कुछ लोग का तबका है और बड़ा तबका है, वो लालू यादव की तरफ शिफ्ट होगा, और भाजपा चाहती है कि ये 24 के पहले नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लालू प्रसाद यादव रहते हैं तो एम-वाई समीकरण को वो साध पाएंगे, ये जरूर बात है। लेकिन जो नया समीकरण तेजस्वी यादव बना रहे हैं, भूमिहारों का या फिर अगड़ी जातियों का या फिर बेरोजगारों का, वो कैसे संभव हो सकता है, वो सफल हो सकता है? क्योंकि लालू यादव ही वो नेता हैं जिन पर ये आरोप लगता रहा है कि ये गरीबों के मसीहा हैं। ये बहुत अच्छा टर्म है, लेकिन एक खास समुदाय में इसका एक गलत मैसेज जानता है कि लालू यादव ने मन बढ़ाया है लोगों का। जो गरीब लोग थे उनका मन बढ़ा दिया है, उनको बगावत करने पे मजबूर कर दिया। जहां पे वो लॉजिकली सही नहीं है वहां पे भी वो बोल पाते हैं। और अगर लालू प्रसाद यादव खड़े होते हैं तो उनपे ही लगा था ये आरोप। हालांकि लालू यादव के पार्टी के लोगों ने कहा कि कभी अभी आप सिद्ध कर दें कि लालू यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। लेकिन आपको भी पता है कि ये पॉलिटिक्स में लगातार लालू यादव के खिलाफ ये नैरेटिव बनता रहा कि लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो। तो क्या लालू प्रसाद यादव रहेंगे तो भूमिहारों का जो पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो सफल हो पाएगा? समझाते हैं आपको अंकित जी। पहला बात, लालू यादव के जन्मदिन के दिन एक पोस्ट पढ़े थे, उदाहरण से समझाया दे रहा हम आपको। लालू यादव गए थे एक गोपालगंज की किसी पंचायत में जनसभा को संबोधित करने। वो गए और हिंदी में लोग को बोल रहे थे और भोजपुरी में, तो गांव का लोग इतना अनपढ़ था कि उनको समझ नहीं आ रहा था। लालू यादव अंकित जी अपना कुर्ता खोलते हैं, अपना गंजी खोलते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि कुर्ता पहन लेते हैं और कुर्ता के ऊपर से गंजी पहनते हैं, और लोग को कहते हैं कि नीचे वाला अब ऊपर रहेगा। तो हम एक पल के लिए आपकी इस बात को मान सकते हैं कि लालू यादव ने कईयों का मन बढ़ाया है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लालू यादव ने आवाज दिया है। और आपका मुख्य सवाल का जवाब समझिएगा, लालू यादव का बेटा मंच पर चढ़कर माफी मांग चुका है कि मेरे पिता ने जो किया है उसके लिए माफ करिए, और अब वो नया राजनीति कर रहा है। लेकिन लालू यादव तो वही राजनीति करेंगे ना, मतलब लालू यादव जिस धड़ा को अट्रैक्ट करते हैं वो तो करते रहेंगे, और तेजस्वी एक नया धड़ा बना रहे हैं। दिक्कत ये भाजपा को दिक्कत ही है, जो खबर आई है आप समझिए ना, सीबीआई को 4 साल बाद याद आया कि लालू यादव को गलत सजा हुआ है। अरे भाई, जनवरी 2018 में 3.5 साल का सजा होता है। आप लोग असहमत थे, आप लोग 18 के दिसंबर में केस कर देते, याचिका डाल देते। आपको मई 2022 में याद आया है कि लालू यादव को कम सजा हुआ है तो उनको सजा दीजिए। अंकित जी बात को समझिएगा, लालू यादव और तेजस्वी यादव 2 अलग अलग धड़ा को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भाजपा इस बात को महसूस कर रही है। एक बात सोचिए आप, 2020 के विधानसभा चुनाव में कितना हेलीकॉप्टर भाजपा घुमा रही थी और कितना हेलीकॉप्टर आरजेडी घूम रहा था? एक तेजस्वी यादव और मात्र एक तेजस्वी यादव और एक ही हेलीकॉप्टर। 50 से ऊपर जो मंत्री थे भाजपा के वो घूम रहे थे। और क्या हुआ? बिहार का सबसे बड़ा दल विपक्षी बन गया तेजस्वी यादव अकेला आदमी। और लालू यादव अगर मिल गया उस आदमी में, तो लालू यादव का तो एक स्पेस अंकित जी पहले से बना हुआ है। और भाजपा ये चाहती है कि 24, देखिए एक और बात चल रहा है चर्चा में, राजनीतिक पंडित लोग कहते हैं कि 24 का चुनाव का मुद्दा मंदिर नहीं होने वाला है, मुसलमान नहीं होगा, बेरोजगारी होगा। और अगर बेरोजगारी पे बात हुआ तो लालू यादव खड़ा होते हैं और कहते हैं कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला। और वही शख्स बोला था कि ए मोदी जी धीरे बोलिए, नसवा फट जाएगा। अट्रैक्ट जो करता है युवाओं को वो लालू यादव है, और लालू यादव एक धड़ा को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, साथ में तेजस्वी भी कर रहे हैं। तो ये साजिश के तहत संजय राउत के साथ क्या हुआ? 3 बार आके बयान दिए कि आपको हम अपने बाप का नाम मत लीजिए, और अगला दिन खबर आया कि आपको ईडी ने बुलाया है। तो वही बात है, लालू यादव जिस दिन अगर एक्टिव होते जा रहे हैं और भाजपा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उनको लग रहा है कि ये आदमी एक्टिव हुआ, खेल खत्म, इसीलिए उनको पकड़ लिया गया। ईडी वाले मामले से एक चीज समझ में आता है कि जो भी विरोध करता है, जो भी मोदी विरोध में बोलता है या भाजपा विरोध में बोलता है, उसको या तो ईडी का समन आता है या फिर सीबीआई उसे किसी न किसी पेंच पे फंसाती है। तो आपको लगता है कि लालू यादव पे जो ये सीबीआई कार्रवाई करने की बात कह रही है वो भी इसी चीज से प्रेरित है? पता है हमको क्या है प्रेरित, क्या आप समझिएगा इस बात को। हमको लगता है कि जैसे बहुत आप
ममता बनर्जी का नाम लीजिए, आप YSR रेड्डी का नाम लीजिए, आप बहुत सारे विपक्ष के नेताओं का नाम लीजिए अंकित जी, लेकिन जो पावर लालू यादव में है वो किसी में नहीं है। तो प्रेरित तो बिल्कुल है। ये सत्ता जो सरकार है केंद्र की, ये जानती है कि अगर लालू प्रसाद यादव बढ़िया से कैंपेनिंग कर दे सिर्फ 6 महीना के लिए केंद्र में जाकर, तो हम बता रहे हैं आज जिस कांग्रेस को कई लोग दरकिनार कर दिए हैं, वो सब लोग विपक्ष के कांग्रेस को मिलाएंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव ने सबको इकट्ठा किया है, हर राज्य में जाकर, हर मंच पर बैठकर, हर राज्य के मुख्यमंत्री के सामने वो आदमी भाषण दे चुका है। मतलब वो आदमी सबको इस बात पर कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए अगर इस आदमी को हराना है तो सबको मिलना पड़ेगा। और इसी बात से केंद्र की सरकार डरती है। लालू यादव सही में कोई गाजर मूली नहीं है। लालू यादव पर बहुत आरोप लगा, लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, लालू यादव जैसा नेता ना पहले कभी हुआ था, आज बस है और ना कभी आगे होगा। लालू यादव की मौजूदगी भाजपा में कोलाहल पैदा कर रही है। आप याद रखिएगा, बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं टूटती। वैसे ही जब तक लालू यादव जिंदा है आरजेडी को कोई नहीं तोड़ सकता है। आप अमित शाह को बुला लीजिए, आप चाणक्य को बुला लीजिए, लालू यादव जब तक जिंदा है वो आदमी, आरजेडी का एक विधायक नहीं टूटेगा। एक आखिरी उदाहरण दे रहे हैं, जब 2015 में महागठबंधन के तहत चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार की पार्टी के जो यादव विधायक थे वो आरजेडी के दफ्तर में बैठने लगे थे यादव लोग। ये लालू यादव का पावर था और कुछ नहीं। और इसी से भाजपा अंकित जी डरती है। उनको पता है कि कोई भी सेंध मारी, एक खबर कल आई थी अंकित जी शहाबुद्दीन को लेकर, शहाबुद्दीन की पत्नी ने कहा कि हम अभी न्यूट्रल हैं, आरजेडी में सक्रिय नहीं है। हम दावा दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव अपना इनोवा स्टार्ट करें, सिवान जाएं और 5 मिनट के भीतर इस समस्या का समाधान निकल जाएगा, क्योंकि हिना साहब लालू यादव को मना नहीं कर पाएंगी। तो लालू यादव से डर है भाजपा को। शहाबुद्दीन का परिवार जो भी है उनका गतिरोध तेजस्वी यादव से। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो नया वाला राजद है उनसे गतिरोध है, जो पुराना वाला राजद है आज भी मुस्लिम के पास खड़े हो जाइए, किसी भी मुस्लिम वोटर के पास, तो वे बोलेगा कि ये तेजस्वी यादव ने और नए राजद ने सब कुछ खराब किया है। लालू यादव वो नेता है जिसने हमको बोलना सिखाया। लालू यादव नहीं, हमें वो इंसान है जिसने हमें खड़ा होना सिखाया। और लालू यादव आज भी आदरणीय है और कल भी आदरणीय रहेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सोचने का ये जो क्रम है, अगर लालू यादव जेल चले जाते हैं तो ये सोचने के क्रम में बहुत फासला आ जाएगा और मुस्लिम जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं राजद से छिटक जाएंगे? एकदम छिटक जाएंगे। एग्जाम्पल समझा देते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार सब। जगदानंद सिंह क्यों टिके हुए अंकित जी? लालू यादव के बोलने पर, लालू यादव ने उनको बोला है, खबर हम लोग चलाए थे कि लालू यादव ने कहा है कि जगदा बाबू बच्चा को सेटल कर लेने दीजिए और आप हमारे ही सब कुछ हैं। और जगदा बाबू पार्टी छोड़कर नहीं गए तेज प्रताप यादव वाले मुद्दे पर। तो ये लालू यादव का चेहरा देखकर राजद आज टिकी हुई है। कई ऐसे विधायक हैं आरजेडी में, कई विधायक हैं, हम नाम नहीं लेंगे, जो तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल हैं अंकित जी, लेकिन लालू यादव के देह के चलते वो लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। और जिस दिन लालू यादव जेल चल जाएंगे, 24 के चुनाव में भी इफेक्ट होगा और कहीं ना कहीं 25 में भी इफेक्ट होगा। एक और चीज है कि अगर लालू यादव नहीं रहते हैं तो अंदरूनी तौर पर राजद में भी टूट हो सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तेज प्रताप और तेजस्वी का अपना खेमा है और हो सकता है कि बगावत के सुर इन्हीं दोनों गुट से, या फिर कोई तीसरा गुट जो इनके अलावा भी एक गुट होगा जो कि अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा होगा। मुसलमान समुदाय की ही मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, तो वो उपेक्षित महसूस कर रहा हो। क्या टूट हो सकता है? क्या लालू यादव का रहना मतलब राजद का सही रहने का एक वो गारंटी है? नहीं होता है कि परिवार बाप चला रहा है या मां चला रही है, तो जो भी बाप या मां में से जो लीडर ऑफ द फैमिली है, अगर वो नहीं रहेगा तो घर में तोड़फोड़ होता है। बाला साहब ठाकरे के वक्त 3 बार शिवसेना तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शिवसेना नहीं टूटी। विधायक गए, पार्टी का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, लोग भाग गए, लेकिन पार्टी नहीं टूटी। बाला साहब ठाकरे के लिए कहा जाता है कि जब उनके केंद्र सरकार में एक मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, तो वो खड़ा होकर बाला साहब का फोन उठाते थे। आप समझिएगा अंकित जी, लालू यादव वही बाला साहब ठाकरे हैं बिहार के लिहाज से। जिस दिन लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे, इतना बड़ा बड़ा खेल होगा, इतना बड़ा बड़ा, यादव लोग भी हो सकता है विरोध कर दे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि तेजस्वी यादव अलग तरह का राजनीति कर रहे हैं। वो सही है कि गलत है, उस पर डिबेट मत करिए, लेकिन लालू यादव अगर बिहार से, अगर लालू यादव आरजेडी से हल्का भी दूर होते हैं, वो इफेक्ट करेगा। और भाजपा इस बात को जानती है कि अगर लालू रह गए, अगर सीबीआई वाला खेल नहीं कर रहा है, लालू रह जाते हैं, 24 में खेल होगा, और जब वो आदमी खड़ा होकर मंच पर ललकारेगा ना, तो कोई नहीं सानी होगा इसका। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि 2024 में मान लेते हैं लालू प्रसाद यादव जेल चले गए, वो किसी प्रकार से बिहार में मौजूद नहीं है, वो कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो इससे राजद को क्या नुकसान होगा,
भाजपा को क्या फायदा होगा? होता क्या है कि देखिए, एक बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि जो वोटिंग पैटर्न होता है एमपी के चुनाव में, वो हो जाता है हिंदू वाला बात, और इसीलिए केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार बन जाती है। लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं, अगर 24 में लालू यादव ने कैंपेनिंग कर दी तो लालू यादव को, मुस्लिम को और कई मर्तबा हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी कई फॉरवर्ड कास्टों को यह समझा दें कि आप मोदी से ऊपर उठ सकते हैं। लालू यादव सहारा होंगे तेजस्वी के, क्योंकि देखिए लालू के सामने कोई बोल नहीं ना पाएगा। तेजस्वी यादव को हो सकता है कोई समझा दे अगर लालू नहीं रहे तो, लेकिन लालू एक तबका संभालेंगे, तेजस्वी एक तबका संभालेंगे। और अगर लालू नहीं रहे तो तेजस्वी दो बात सोचेंगे, क्या करें हम क्या करें, फॉरवर्ड वालों को मिलाएं कि मुस्लिम को मिलाएं कि यादव को मिलाएं, और इसमें उलझ जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लालू यादव का रहना बहुत जरूरी है, और लालू यादव नहीं रहते हैं तो समझिए कि भाजपा खेल करेगी, और भाजपा खेल करना शुरू कर चुकी है। लालू यादव का बाहर रहना कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करेगी केंद्र में। इसका एग्जाम्पल यह है कि बहुत सारे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो मतलब उनका किसी न किसी तरीके से केंद्र में महत्वाकांक्षा उनकी बहुत ज्यादा है। चाहे आप साउथ में चले जाइए या ममता बनर्जी का चले जाइए या फिर महाराष्ट्र में ही चले जाइए, आज से 10 दिन पहले के परिप्रेक्ष्य में तो सारे के सारे जो भी बड़ी पार्टियां थी जो क्षेत्र में, उनका कहीं ना कहीं एक हमेशा से हम लोग को सुनते आते थे थर्ड फ्रंट की मजबूत किया जाएगा। लेकिन राजद ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हम कांग्रेस के अलावा किसी और को मजबूत करेंगे। क्षेत्र में मतलब बिहार में हो सकता है कि कांग्रेस और राजद का गतिरोध हो, लेकिन केंद्र में कभी भी राजद ने यह नहीं कहा कि हम अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट या हम अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट या किसी तरीका ऐसा कुछ करते हैं। वो हमेशा से नीतीश कुमार को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं आपको पता हो तो बीजेपी को फायदा होगा। अगर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाता है थर्ड फ्रंट के हिसाब से, तो थर्ड फ्रंट में भी बहुत बड़ी टूट होगी, कांग्रेस भी मजबूत नहीं रहेगी, तो भाजपा सीधे सीधे निकल सकती है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव बाहर रहते हैं, कांग्रेस को वो सपोर्ट करते हैं, तो क्या फायदा होगा 2024? बस इसमें एक बात एक और आपको हम समझा रहे हैं उदाहरण के तौर पे। देखिए, लालू यादव जानते हैं कि प्रैक्टिकली जो विपक्ष का पार्टी लोग है बिहार के बाहर का, वो लोग केंद्र की सरकार मतलब भारत के हर राज्य में नहीं अपना जनाधार बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कार्डर चाहिए होता है अंकित जी। कांग्रेस के पास वो कार्डर है। कांग्रेस को अगर सब लोग सपोर्ट करें तो कांग्रेस बढ़ जाएगी। अब दूसरा बात, नीतीश कुमार वाला बात सीधा सीधा बात है कि लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, उसके अलावा वो कुछ चाहेंगे नहीं। एक बात है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि मतलब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है कि मुख्यमंत्री बन जाए। लालू यादव ये चाह रहे हैं ना कि हम बिहार से भाजपा को साफ करें, अपने बेटा को रखें, और वो ये बात जानते हैं कि एक मान लीजिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 25 के बाद अगर ऐसा होता भी है तो सबसे बड़ा पार्टी जो विपक्ष करेगा वो भाजपा ही रहेगा, जदयू नहीं रहेगा। एक बात साफ है। तो लालू यादव का मंशा सिर्फ इतना है कि हम केंद्र में जाकर सबको इकट्ठा करके मोदी को साफ करें और बिहार में अपने बेटा को बैठा दें, और लालू यादव बाहर रह गए तो मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। लालू यादव का जेल जाना बहुत महंगा पड़ेगा, और ये भाजपा की चाल है। अब हम इस चर्चा के अंतिम मुहाने पे आ चुके हैं। जैसा हमने बात किया कि लालू यादव अगर जेल जाते हैं तो 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, वो बीजेपी के लिए बहुत ही शानदार हो सकता है। इसमें जदयू का पत्ता भी साफ हो सकता है। लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव रहते हैं तो आप इस बात की गारंटी मान के चलिए कि बिहार में भी राजद मजबूत होगी और केंद्र में कांग्रेस मजबूत होगी, और इसके कारण कहीं ना कहीं भाजपा को 2024 है वो धुंधला दिख रहा होगा। इस रिपोर्ट ऐसे ही जानकारी के साथ हम और भी आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। हमारे साथ प्रशांत राय थे, मेरा नाम अंकित शर्मा है, और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।